की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान, अखंड भारत की क्या पहचान। घंसारवतीतेन तम घंसीन लोकदीपं संबुध्यामि तमोनुदम घंसारवतीतेन दीपेन तम घंसीनातीन लोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदम घंसारवतीतेन दीपेन तम घंसीनातीन लोकदीपं संबुध्यामि तमोनुदम। आप उसको धराइए, 2 को धरा दीजिए और 3 को अलग अलग से लो। देश के दीनानाथ मोदी जी को दे दीजिए धराने के लिए। छेद हो गया सर, छेद हो गया है। धराने के लिए है, पकड़ा रहे सब ना, वो हटा दिया जाएगा। दीपेन तम घंसीना हम लोग अंधेरा में फंसे हुए थे, अब हम लोगों का अंधेरा दूर हो चुका। अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं। उसके बाद में अंधेरा रात जो निकल से सूर्य की प्रकाश तरफ प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए दीप जलाकर अपने को प्रबलता से पूर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हो गया ना, चलिए छोड़ फूल भी हाँ, जो भी धर्म बंधु यहाँ लाख के यहाँ से प्रस्थान कर रहे जा रहे हैं, वो सभी लोग कंपनी द्वारा शरबत का डायरेक्ट किया गया है, शरबत यहाँ वितरित किया गया है। सभी लोग शरबत पी लें। और यहाँ के नवयुवक संघ के द्वारा भी खीरदान का कार्यक्रम चल रहा है, खीर भी आप लोग ले लें। इधर देखिए थोड़ा तो वरगंधगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तीतं पूजयामि मुनिनस्य श्रीपादसरोरुहे बुधं पूजेन कुसुमेन मेतेन लभाभिमुखं पुष्पं मिलायाति काय उत्थायाति विनाशभावं पुष्प समर्पयामि। पुष्प आप समर्पित कीजिए इनके। लाइट चलाओ थे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ऐसे डालना है, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे गिराइए। हाँ, पूरा दोनों हाथ ऐसे गिराना है। मोमबत्तियाँ तो नहीं गिराइए। फूल है दोनों हाथ से गिराइए। हमारा फोटो उठा लीजिए। ले लेना। अच्छा जो भी मनी है थोड़ा बहुत देखिए, पीछे आगे दोनों मत गिराइए, एक जगह से गिराइएगा तो अच्छा रहेगा। इसी फूल के साथ डालते रहिए, जो भी मनी है उसके साथ डालते रहिए। दुआ ले ला भरपूर साइड में जाइए। जो लोग कर लिए शरबत की आप आप चढ़ा रहे थे कि देख रहे ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का जो लोकार्पण हुआ है, तो लोग अपना यहाँ पर पुष्पार्पण कर रहे हैं। किया जा रहा है और लोग सैनिक है, प्रफुल्लित हो रहा है इस स्थान को देख करके। और ऐसे में सभी लोग बहुत खुशहाल नजर आ रहे हैं। और नए सभी पदाधिकारी ऊपर आ जाइए, क्योंकि फोटो सेशन का कार्य होगा। इस भारत के धड़कन को स्थापित किया है, क्योंकि ये हमारे देश का धड़कन है। और अगर जहाँ धड़कन बंद हो जाती है, निश्चित तौर पर आदमी की मौत हो जाती है।
तो ये हमारे भारत की धड़कन है, यह हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। इसलिए जो यहाँ की ग्रामीण जनता ने सहयोग करके, आसपास के लोगों ने जो इसको धमदान करके और इसको खड़ा करने का जो प्रयास किया है, उनको सम्राट अशोक क्लब की तरफ से, भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूछा कि भाई यह है क्या चीज़, तो यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जब पूरे भारत में सम्राट अशोक महान जब शासक हुए थे तो 84,000 ऐसे स्तंभों का निर्माण कराए थे। और बड़ा ही धन्य जगह हम लोग खड़े हैं, बड़े ही पवित्र धरती पर खड़े हैं, जहाँ एक बिहार राज्य हुआ करता था, उसी के नाम से आज भी है। और उस धरती पर 84,000 में से 60,000 लाट यहीं बनी थी। और हम लोगों को जहाँ तक आभास है, इतिहास बताता है कि अगर खुदाई की जाए पूरे बिहार के एरिया को, जहाँ तक सम्राट अशोक महान का शासन चलता था, और उस एरिया की अगर खुदाई किया जाए तो निश्चित तौर पर हर 4 किलोमीटर पर एक ऐसे स्तंभ किसी न किसी रूप में, चाहे वो गड़ा हो, खड़ा हो, पट हो, जैसे भी हो, वो निकल करके हम सभी को बड़ा ही गर्व से सीना चौड़ा करेगा। सर आपका परिचय? मैं दीनानाथ मौर्य, सम्राट अशोक क्लब भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक सर, इन्होंने कहा एक चीज़ कि 84,000 बिहार में थे। आज ज़्यादा कदम मुझे कहीं दिखता है कि कहीं कहीं खड़ा होता है और कहीं कहीं इस तरह के पत्थर का आकार का बना करके लोग खड़ा कर देते हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं सम्राट अशोक क्लब भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस गांव के लोगों ने एक अद्वितीय अतुलनीय कार्य किया है। तो प्रायः देखा जाता है कि जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है वो हमारे संस्कृति में नहीं है, अर्थात प्रचलन में नहीं है, और जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। तो मैं अहिवास गांव के लोगों को इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज आप लोगों ने जो चीज़ इतिहास में है उसको ही प्रचलन में ला करके एक बहुत बड़ा काम किया। 40 बजे। और दुनिया में बहुत सारे लोग धार्मिक स्थल बनाते हैं जगह जगह, वो उनके धर्म का प्रतीक स्थल हो सकता है, उनके धर्मों का पवित्र स्थल हो सकता है। लेकिन आज जो अहिवास गाँव के लोगों ने खड़ा किया है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों और सारे जातियों के अनुयायियों के लिए यह एक सर्वधर्म संभाव स्थल यानी राष्ट्रीय चिन्ह बना के आप लोगों ने बड़ा ही अतुलनीय और अविस्मरणीय कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोटा सा बाइट करिए। सर आपका क्या विचार? ये सच्चाई है और इसे कोई झुठला नहीं सकता, और ये संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान है, जिसे हम राष्ट्र चिन्ह कहते हैं। और ये 25 वर्षों के कठिन परिश्रम का, यानी इतिहास का जब निर्माण करना होता है तो लोगों को पसीना बहाना पड़ता है, और जो व्यक्ति पसीना बहाता है वही इतिहास का निर्माण करता है। और पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना बहाता है और पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। और आज यहाँ मौर्यगढ़ अहिवास जो गांव है, यहाँ ये भारत का वैश्विक इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है, और ये भारत के स्वर्णिम अक्षरों में जो है आज यह गांव जो है अंकित होने जा रहा है, जिसे आज से कहा जाएगा राष्ट्र ग्राम मौर्यगढ़ अहिवास। सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर आरसी मौर्य और सम्राट अशोक क्लब भारत का राष्ट्रीय महाप्रबंधक। ठीक सर, जहाँ तक मुझे जानकारी कि आप इस ग्राम से ही हैं, तो इस ग्राम में राष्ट्र ग्राम अभी इन्होंने बोला, और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, इतिहास पढ़िएगा। जब सम्राट अशोक ने विश्व विजय किया तो विश्व विजय का कुछ निशानी होनी चाहिए थी, तो उन्होंने क्या चुना? जो आप देख रहे हैं ये विश्व विजय का निशानी है, और ये राष्ट्रग्राम नहीं है बल्कि विश्व विजयी ग्राम है, और विश्व विजय कर दिखलाएंगे। यह पूरा अब पढ़ते हैं। और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज 25 साल से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ।
किसी न किसी रूप में, और इस नींव को रखने में मैं उसको याद करना चाहता हूँ, स्मृति से विनोद कुमार सिंह को, विनोद कुमार मौर्य को, पिता स्मृति से रामजीत सिंह को। उन्होंने इसका नींव रखा, इन्होंने लड़का आकर के हम लोगों को सिखाया, और आज 98 में नींव रखा और 98 दिसंबर तक उसका अंतकाल हो गया। उसी लड़के का ये बीज रोपा हुआ है, आज फला फूला है। और मैं उस समय, आप मंदिर के पीछे सारे पुराने जो बीज रोपने वाले हैं, आज कुछ हैं कुछ नहीं हैं, उन लोगों का मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, मंगलमय कामना करता हूँ। जो लोग जीवित हैं मंगल